2025 बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग ईयर है। एक ऐसा साल जिसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने एंगल बदल रहे हैं। ये पूरा ही साल गैर मामूली है। इब्तदाई तौर पर एक महीना या 1.5 महीना थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन फिर 4 फरवरी से जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा तो हर ही स्टार एरीज से लेकर पाइसियंस अपने अंदर कुछ ग्रोथ देखेंगे। ज़्यादातर चीज़ें अचानक होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी एंड हलचल मचाने वाली होंगी। ये चुपके से तब्दीलियां नहीं आएंगी। 2025 इज अ बिग ईयर जो कि रीडेबल पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, हुकूमती सतह पर भी और इंडिविजुअल सतह पर भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक अलग तरह के टॉपिक पर। 2025 का ओवरव्यू रहता था। मैंने पिछली वीडियो में जो 2025 पर एनालिसिस दिए, उसमें जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स थे जिनसे आपकी लक फैक्टर मुतासर हो सकती थी या डेवलप हो सकती थी, आपकी नॉलेज मुतासर हो सकती थी या डेवलप हो सकती थी, या फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ मुतासर हो सकती थी या इंक्रीज़ कर सकती थी, उसके बारे में राय दी। लेकिन इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि जो लोकल पाकिस्तानी इन्वायरमेंट है उस पर 2025 क्या असर डालेगा, आलमी सतह पर क्या असर डालेगा, एंड हर इंडिविजुअल्स के लिए 2025 में कौन से अच्छे महीने हैं और कौन से कमज़ोर महीने हैं, उनके बारे में थोड़ी राय देता। इन सब चीज़ों को जान लेने के बाद आप 2025 में अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एक ओवरव्यू देता हूँ। 2025 बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक स्ट्रॉन्ग ईयर है। एक ऐसा साल जिसमें ज़्यादातर प्लैनेट्स अपने एंगल बदल रहे हैं और इन एंगल्स की तब्दीली किसी भी मंजिल को पा लेने के लिए काफ़ी है। ये बात मैंने एक जुमले में बोल दी, बट इसके पीछे एक तवील रिसर्च है। इस रिसर्च के मुताबिक 2025 इक़्तिदार, ताकत एंड नज़रियात तब्दील करने का साल साबित होगा। इक़्तिदार की तब्दीली तो दिसंबर, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसी वक्त एक्सपेक्टेड ही है। आपके सामने सामने जनूबी कोरिया में जो तब्दीली आई मार्शल लॉ की, आपके सामने सामने जो यूएस में तब्दीली आने जा रही है एंड उसका डिसीजन हो चुका है, आपके सामने सामने शाम के जो हालात थे, ये आलमी सतह की तब्दीलियां हैं एंड इन तब्दीलियों में मज़ीद तेज़ी आएगी एंड पॉजिटिविटी आएगी। जंगें ख़त्म होना, फ़लस्तीन की हो या यूक्रेन की हो, इनमें चेंजेस आएंगे और ये 2025 में साइकोलॉजिकली स्मूथनेस क्रिएट करेगा फॉर द पब्लिक, फॉर कॉमन थिंकिंग, जो नॉर्मल लोग सोचते हैं उनके लिए। पाकिस्तान में इस वक्त जो कंडीशंस चल रही हैं, जो अनसर्टेनिटी चल रही है, मैंने कभी भी सियासी तौर पर बात नहीं की, लेकिन इनसर्टेनिटी का सलूशन बाय माय प्रेडिक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ माय रिसर्चेज मार्च 2025 से पहले पहले निकल आएगा। उसमें भी इक़्तिदार की तब्दीली एक्सपेक्टेड है, उसमें भी नज़रियात में चेंजेस एक्सपेक्टेड है, उसमें भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ेस हो जाएंगे एंड यहाँ से एक दौर शुरू होगा, जिस दौर को हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास प्लान्स अच्छे होंगे तो उसका रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। उस रिवॉर्ड में रिस्पेक्ट भी है, अथॉरिटीज़ भी हैं एंड खुशहाली भी है। इंडिविजुअल्स के लिए ये पूरा ही साल गैर मामूली है। इब्तदाई तौर पर एक महीना या 1.5 महीना थोड़ा स्ट्रगलिंग रहेगा, लेकिन फिर 4 फरवरी से जब जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा तो हर ही स्टार एरीज से लेकर पाइसियंस अपने अंदर कुछ ग्रोथ देखेंगे। इस ग्रोथ में नॉलेज ज़्यादा काम आएगी, फिज़िकल एक्सर्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे काम, ऐसे पेशे, ऐसी सोर्स ऑफ इनकम 2025 में डेवलप हो जाएंगी जिन सोर्स ऑफ इनकम्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर एबिलिटीज़ या सख्त मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ेगी।
न्यूमरोलॉजिकली 2025 का जो सिंगल डिजिट बनता है ये 9 है, और डिजिटल दुनिया में 9 इज़ द पावरफुल मोस्ट डिजिट जो मैक्सिमम इफेक्ट्स देता है। एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है, मेरा भी और जो अदरवाइज एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो रिसर्च करते हैं उनका मानना है कि 2025 से एक नया दौर, एक नया ईरा, एक नई ज़हनी कैफियत शुरू होगी जो पिछले रस्मों रिवाज को, पिछली थिंकिंग कैपेसिटी को बदल के रख देगी। काम करने की स्पीड, रिवॉर्ड्स मिलने की स्पीड, इन्वेंशंस होने की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। हम जो कहते थे कि ज़माना बदलने की तरफ जा रहा है एंड 2029 तक कुछ बड़ी चेंजेस आएंगी, उसका आगाज़ इसी 2025 से हो जाएगा। जब आप ये 2025 की चेंजेस देखेंगे तो जो बात अभी हम सिर्फ किताबी तौर पर करते हैं एज एस्ट्रोलॉजर कि कुछ बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, आप इसे तस्लीम कर लेंगे एंड आपका जहन भी इस बात की गवाही देने लगेगा कि 2029 तक दुनिया चेंज होने जा रही है, आसाइशें चेंज होने जा रही हैं, रिलेशनशिप, थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इन्वेंशंस ये चेंज हो जाएंगे। अगले 4 साल इंपॉर्टेंट हैं। इन उन 3-4 सालों में 2025 से सो ऑन ज़्यादातर चीज़ें अचानक होंगी, अनएक्सपेक्टेड होंगी एंड हलचल मचाने वाली होंगी। ये चुपके से तब्दीलियां नहीं आएंगी, ये शोर मचा देंगी तब्दीलियां। खैर, ये 2025 का ओवरव्यू था। इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं, उनकी तफसील कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने ज़रा आसान करके आपकी खिदमत में पेश कर दी। जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड मंथ आएंगे जिनमें कुछ प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड बिहेव करेंगे, जिसमें कुछ वीक या बैड पैच सीजन एक्सपेक्टेड है, उनका जिक्र करता। रेट्रोग्रेशन में जो सबसे पहला प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रेट्रोग्रेड होता है, ये 2025 में 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। ये मरकरी है एंड मरकरी माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, एजुकेशनल एफर्ट्स एंड एजुकेशनल रिवॉर्ड्स, क्रिएटिव एफर्ट्स एंड उनके रिवॉर्ड्स का प्लैनेट है। ज़्यादातर टाइम के लिए ये अच्छा ही रहेगा। इसकी पहली रेट्रोग्रेशन 15 मार्च को आएगी एंड ये रेट्रोग्रेशन बामुश्किल 22 दिन चलेगी और 7 अप्रैल को ठीक हो जाएगी। तो 15 मार्च से 7 अप्रैल के दरमियान ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो कोई ज़हनी काम करना चाहते हैं उनके लिए ये दौर थोड़ा स्लो होगा। दूसरी दफ़ा ये 3 महीने के बाद दोबारा फिर रेट्रोग्रेड होगा एंड 18 जुलाई को रेट्रोग्रेड होगा और फिर 20-22 दिन चलेगा और अगस्त की 11 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा। ये वाले 20-22 दिन भी आपके लिए स्लो रहेंगे। मेंटली आपको डिसीजन लेने में डिले आएगा, आपको अपना हक मांगने में प्रॉब्लम आएगी एंड किसी हद तक आप साइकोलॉजिकल सेक्टर में डिप्रेस रह सकते। एंड आखिरी दफ़ा फिर 3 महीने के बाद दोबारा जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा जाकर तकरीबन अक्टूबर के महीने में एंड देन 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड होगा और फिर 29 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये सबसे बड़ी रेट्रोग्रेशन टाइम होगा, तकरीबन 1.5 महीना चलेगा, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन इन्हीं 3 डेट्स में होगी। ये डेट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा ताकि आपको याद दहानी रहे। इस सीज़न में कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, पब्लिक एक्टिविटीज़, राइटिंग एंड क्रिएटिव चीज़ें डिप्रेस रहेंगी। एक और प्लैनेट है वीनस जो 2 मार्च को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव साइड, योर इमोशनल साइड, योर कमिटमेंट्स, योर फीलिंग्स, योर टाइप ऑफ लव एंड केयरिंग जज्बात एंड अटेंशंस। उसमें जब कमज़ोरी आती है तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा साइकोलॉजिकल नेगेटिव आता है, बंदे में उदासी, ओवर थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। 2 मार्च को रेट्रोग्रेड होने वाला वीनस फिर 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा एंड फिर पूरा साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। सो 2025 में वीनस एक ही दफ़ा रेट्रोग्रेड है। 2 मार्च 2025 के बाद रिलेशनशिप सेरेमनीज़ करना थोड़ा नामुनासिब होगा एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक। बाकी अगर कोई मजबूरी है तो इसको रेमेडीज़ के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। मार्स शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स का एक पावरफुल प्लैनेट है जो सबसे लंबा रेट्रोग्रेड होता है।
ये दिसंबर 2024 6 दिसंबर से ही रेट्रोग्रेड है और इसने 24 फरवरी तक रेट्रोग्रेड रहना है। एंड फिर 2025 में ये रेट्रोग्रेड नहीं होगा, आखिरी दिनों में जाके दिसंबर में दोबारा रेट्रोग्रेड होगा। बट जब मार्स रेट्रोग्रेड हो तब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। इन दिनों चल रहा है मार्स रेट्रोग्रेड, एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से ही ये इंतकाले इक़्तिदार ये भी मुमकिन हो सकेगा। बहुत सख्त गीर लोग जो अपने ज़हनी कैफियत के मुताबिक कोई फ़ैसला दूसरे का कबूल ना करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स, वो भी कूल डाउन हो जाते हैं और दूसरों के फ़ैसलों को भी अहमियत देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिनमें स्ट्रबलनेस क्रिएट हो गई हो, रेजिस्टेंट सिवियर हो गई हों और फिर चीज़ें रिजॉल्व ना होती हों, वो फरवरी 24 से पहले पहले रिजॉल्व होने के चांसेस हैं। मार्स ह्यूमन नेचर में इमिग्रेशन की तड़प भी पैदा करता है। सो ड्यूरिंग रेट्रोग्रेशन ऑफ मार्स इमिग्रेशन अच्छी नहीं होती, हिजरत करना अच्छा नहीं होता। लिहाजा अगर 24 फरवरी के बाद हिजरत के प्लान किए जाएं, ट्रैवलिंग के प्लान किए जाएं, तो वो आपके लिए सूदमंद साबित होंगे। जुपिटर 9 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड चल रहा है और इसने 4 फरवरी को डायरेक्ट हो जाना, फिर थ्रू आउट द ईयर डायरेक्ट ही रहेगा। एंड यू फील सम गुड लक, सम पावरफुल opportunities, some type of golden season, some type of sudden gains, some type of knowledgeable decisions, some new experiences, and फिर इसी की वजह से 2025 ज़्यादातर टाइम के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। सैटर्न जुलाई में जाकर रेट्रोग्रेड होगा। सैटर्न के दो बिहेवियर हैं, जिनके लिए डायरेक्ट होकर अच्छा है उनके लिए जुलाई से पहले पहले वाला सीज़न अच्छा ही रहेगा जब तक सैटर्न डायरेक्ट है। एंड उसकी वजह से आप अच्छी जजमेंटल एबिलिटीज़, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, छठी हिस्स का तेज़ होना, एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस, ये सब आप लेते रहेंगे। फिर जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा और फिर वो 28 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर जुलाई से लेकर नवंबर तक का सीज़न उन स्टार्स के लिए कमज़ोर हो जाएगा जिन स्टार्स के लिए जुलाई से पहले पहले पावरफुल है। ये मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपको बताता रहूँगा किन के लिए ये पावरफुल है। लेकिन सैटर्न के ये दोनों ही बिहेवियर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। सैटर्न इस साल अपना एंगल भी बदलेगा और इस एंगल की तब्दीली आपके लिए नई तरज की लाइफ स्टैंडर्ड्स क्रिएट करेगी। सो 2025 में आप पिछले 2.5 सालों में जो कुछ 2025 से पहले पिछले 2.5 सालों में आप जो कुछ कर चुके हैं उसी तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी 2025 से 2028 तक। नई तरह की ज़िंदगी में तब्दीलियां आएंगी। उन तब्दीलियों का ताल्लुक रिलेशनशिप से भी है, इख्तियारात से भी है, लाइफ स्टाइल से भी है, सोचने समझने की सलाहियत से भी है, फाइनेंस से भी है। सो अपनी नज़र रखिए सैटर्न की पोजीशन पर, ये आपके लिए कामयाबी की वजह बनेगा ही बनेगा। ये सब टेक्निकल खबरें थी जो रेट्रोग्रेशंस जिन महीनों में होने वाली हैं उनकी मैंने कुछ न्यूज़ आपके सामने टेक्निकल अंदाज से रखी। बट इन अ सिंगल वे 2025 इन न्यूमरोलॉजी, इन एस्ट्रोलॉजी, इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी 2025 इज़ अ बिग ईयर जो कि रीडेबल पॉजिटिव चेंजेस लाएगा, हुकूमती सतह पर भी और इंडिविजुअल सतह पर भी। दिस इज़ अ सिंगल लाइन। एंड ये चेंजेस ग्रैब करने के लिए आपको अपने टाइम बिहेवियर पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप स्मूथ हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, प्लान्स हैं, तो 2025 टाइम बिहेवियर के एतबार से आपको सम्राट जनरेट करके देगा। आपकी बहुत सारे ज़ख्मों पर मरहम आएगा। सो इसे अल्लाह ताला की एक नेमत समझिए एंड इसको ग्रैब करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए अपने टाइम को प्रॉपरली प्लान करिए। एक बात जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी, जिन लोगों के पास बहुत प्लान होता है वो साल हर साल को प्लान करते हैं। जिन लोगों के पास एजेंडा बहुत बड़ा होता है वो आवरली अपने आप को प्लान करते हैं कि अगले घंटे में मुझे क्या करना है। सो आप अपने अंदर खुद डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप सालों साल कि मैं 2027 में ये करूँगा, 2028 में। और अगर आपके पास प्लान ज़्यादा हैं तो फिर आपको एक एक घंटे के मुताबिक प्लान करना चाहिए। ये डिसीजन आपका होगा कि आप कितने प्लानफुल हैं। जिसके पास प्लान्स हों उसे पता है कि ज़िंदगी का टाइम थोड़ा है एंड मुझे तेज़ी करनी होगी।
और जिनके पास प्लान्स ना हो उन्हें लगता है कि बहुत टाइम बाकी है। सो अपने आप को सुधारिए, टाइम ज़्यादा बाकी नहीं है। आपको जल्दी ही अपने सलाहियतों को परख लेना चाहिए एंड उस पर वर्क शुरू कर देना चाहिए। ये ओवरव्यू था, इट इज़ अ जर्नल वीडियो। हम मेरी कोशिश होगी अगले कुछ दिनों में वीकली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूं। ये वीडियो पेश करने का मामला मेरे जहन में इसलिए उठा कि मैं बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख रहा हूं एंड क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी हूं, अक्सर ही लोगों को नज़र में रखता हूं कि कौन क्या कह रहा है। सो कुछ मेरे जो कुलीग एस्ट्रोलॉजर हैं दे आर प्रोफेशनल्स, बट ज़्यादातर लोग अब हमारी या प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियो देखकर खुद अपने अल्फाज में कुछ पेशंगोइयाँ करते हैं और वो स्टूपिड पेशंगोइयाँ होती हैं, वो बेसलेस प्रोडिक्शंस एंड फिर रेमेडीज़ भी स्टूपिड सी देते हैं। अगर मैं आपको किसी वक्त मुझे मौका मिला मैं अपने एडिटर से बात करूँगा, अगर उनकी रेमेडीज़ के चंक्स काट के मैं आपको दूँ, आप कानों को हाथ लगाएं कि कैसी स्टूपिड बातें ये लोग करते हैं। खैर, आप अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, आपको अल्फाज से ही पता लग जाएगा कि कौन आदमी कितना नॉलेज रखता है। दैट्स ऑल। अगर मेरी बातें, अगर 2025 की इस ओवरव्यू को आपकी ज़िंदगी में इतनी सी भी अहमियत हासिल हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने